वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025 अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स लाइफ में आ रही हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, आपको कहाँ पर खुद को इम्प्रूव करना है, और गाइडेंस एडवाइस डिटेल में सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। आपसे कहा जा रहा है एरीज यहाँ पर कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है एंड पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर ऐसे मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट में रही हैं, कुछ फेलियर्स रहे, कुछ सेटबैक्स रहे, कुछ लोगों की तरफ से आपको बिट्रेयल मिला, आपको कुछ लोगों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तकलीफ हुई। बट यहाँ पर जैसे डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, जैसे भगवान जी आपके साथ हैं, ये यूनिवर्स आपके साथ है, और आपको यहाँ पर लोगों को माफ़ कर देना है। लाइक जो भी कुछ रहा अपनी पास्ट की एनर्जी को, ये 2025 के जो लास्ट 3 मंथ्स हैं, लेट गो करना है, सो दैट आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर सके। 2026 से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके। बिकॉज आपके मन में एक जो रिसेंटमेंट वाली फीलिंग है, एक जो ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। तो आपको यहाँ पर फॉरगिवनेस पे काम करना है। और आप सब कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, बिकॉज कर्मा सबके लिए बराबर है। ये लाइफ का रूल है कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। तो आप चीज़ों को इस वक्त डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, और आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने पर फोकस करें, उसको हील करने पर फोकस करें, आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करें। अभी देखते हैं यहाँ पर टैरो की हेल्प से कि ओवरऑल कैसे एनर्जीज रहने वाली है ये 3 मंथ्स की। सो शफल कर लेते हैं ग्रुप। आई एम सॉरी एरीज, मुझे ग्रुप याद रहा बिकॉज जनरल रीडिंग रहती है। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर एरीज। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके। हम्म। ठीक है। ओके। मैंने हर एक कार्ड से जो है वो एक अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा है एरीज। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं ओवरऑल देखो, अभी थोड़ा सा प्रेजेंट की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। प्रेजेंट में आपको अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना है, करना बहुत कुछ है, मन में सपने बहुत सारे हैं, एंड समहाउ आप लोग मेहनत भी कर रहे हो, आप लोग हार्ड वर्क भी कर रहे हो कि चीज़ें जो हैं वो कैसे भी मतलब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं। मन में ये भी डाउट है होगा कि नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम विश्वास भी है कि ज़रूर होगा। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो एक तो मैसेज यही है कि देखो, ये हार्ड वर्क का समय है, ये मेहनत का समय है। आप ये मत सोचो कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। जस्ट मेहनत करते रहो, अपना 100% दो। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। इसके साथ में अगर मैं ओवरऑल थीम आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, तो यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। इट मीन्स कि जैसे होता है ना कि एक इंसान को कहीं पर रोशनी नहीं मिलती, कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो ईश्वर की तरफ चला जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। तो वैसे ही आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, बहुत सारी चीज़ें रहीं। बट अब ये लास्ट 3 मंथ्स में आप यूनिवर्सल एनर्जीज से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। यहाँ पर आप मटीरियल वर्ल्ड से या वर्ल्डली चीज़ों से आप थोड़ा-सा डिटैच हो रहे हो, आप कुछ लोगों से यहाँ पर डिटैच हो रहे हो, यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैं आपकी लाइफ़ में देख रही हूँ। कुछ लोग आपकी लाइफ़ से बेशक दूर हो रहे होंगे, कुछ लोग आपकी एनर्जी से रेज़ोनेट नहीं कर पा रहे होंगे, और आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। दिल पे बहुत भार है इस वक़्त, बहुत भारी फ़ील कर रहे हो, हैवी फ़ील कर रहे हो आप लोग, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो, रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लव एंड लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब कहीं न कहीं वो ब्लिस को भी आप लोग अपनी लाइफ़ में जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। नाउ यहाँ पर हमने पूछा है कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ को एम्ब्रेस करना है, एंड यहाँ पर दी स्टार का कार्ड आया। इट मीन्स हीलिंग को एम्ब्रेस करना है, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना है, होपफुल रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। दी स्टार कार्ड क्या है? एक मुश्किल वक्त के बाद जब एक इंसान अपने आप को हील करने की जर्नी पे निकलता है, वो अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, वो पॉजिटिव हो रहा है, तो वो है स्टार कार्ड की एनर्जी।
आपकी विशेज़ पूरी होंगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपको उनकी तरफ जाना है, अपनी लाइफ़ को बैलेंस करना है। अगर यहाँ पर आप लोगों को थोड़े से फिज़िकली भी, हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपको हील करना है, हीलिंग से सब कुछ होगा। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि प्रिया हील कैसे करना है? क्या करें खुद को हील करने के लिए, राइट? तो देखो हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो किसी मोडालिटी को अपने लिए यूज़ कर सकते हो और नहीं आता, सिंपली जिस भी रूप में आप डिवाइन से कनेक्टेड हो बस उनके नाम का जाप करते रहो और मन में ये इंटेंशन रखनी है कि आप हील हो रहे हो। कहीं यूनिवर्स से कोई एक डिवाइन लाइट, कोई एक वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है और वो आपको हील कर रही है, वो आपको लव एंड लाइट से भर रही है, वो आपको पॉजिटिविटी से भर रही है, वो आपको ब्लिस से भर रही है। बस इस तरीके से आप विजुलाइज करो। जब आप लगातार ही विजुलाइज करते रहोगे तो आप हील भी हो जाओगे। साथ में आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पूछा था कि आपको अपनी लाइफ में से क्या लेट गो करने की ज़रूरत है एंड यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। जो भी बिट्रेयल आपकी लाइफ में रहा, चीट किया किसी ने, धोखा दिया, कुछ रिजेक्शन रहे, मतलब आपको किसी के लिए भी मन में कुछ ऐसी फीलिंग है ना, इसने मेरे साथ गलत किया है, मतलब आपसे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि देखो तुम उस फीलिंग को लेट गो करो और सरेंडर कर दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि कर्मा सबके लिए बराबर है। आपकी पूरी एनर्जी कहीं ना कहीं इसी कार्ड से रेजोनेट कर रही है और ये मैंने ये शिवा ऑरिकल डेक से लिया था, ये वाला कार्ड आप लोगों के लिए, सो दैट मैं देख सकूं कि ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है, एंड आपकी पूरी एनर्जी इसी के अराउंड रोटेट कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है एरीज की, अपने मन में जो भी नेगेटिविटी है ना किसी के लिए भी या कुछ भी, आप उसे रिलीज कर दें और तभी यहाँ पर एक सक्सेस का पोर्टल आप लोगों की लाइफ में जो है वो ओपन होगा। इसके साथ में यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ऑब्स्टेकल्स का, कि ऑब्स्टेकल्स कहाँ आ रहे हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में। तो ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर है थोड़े से मूड स्विंग्स, आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहे, आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, यहाँ पर थोड़ी रेस्टलेस एनर्जी है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत लो फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही, मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं हीलिंग कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, और यही कहीं न कहीं एनर्जी वाइज़ ब्लॉकेजेस हैं। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, आपको वो चीज़ें देखनी है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं। और अपने ऊपर काम करते रहो, बहुत ही जल्दी आपको जो है वो रिज़ल्ट भी दिखेंगे, बहुत ही जल्दी आपको चीज़ें समझ में भी आएँगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है आपके लिए एडवाइस क्या है, तो एडवाइस है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि अपनी ज़िद को छोड़ो। आपको लाइफ़ में फ्लेक्सिबल रहना है, अगर आप एक ही पॉइंट पे अटक जाओगे कि पहले मुझे पता चले कि मेरे साथ ऐसे बुरा क्यों हुआ, क्यों मैं अटक जाओगे? तो आप फिर वहीं अटके रह जाओगे। ज़िंदगी का नाम है बहते रहना, आगे बढ़ते रहना, तो आपसे भी कहा जा रहा है कि इस वक़्त आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें। धीरे-धीरे आपके जो सवालों के जवाब हैं एरीज़, वो आपको समय के साथ में मिल जाएँगे, बट इस वक़्त आपको जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉज़िटिव करने की ज़रूरत है। ये मैसेजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहे हैं, मतलब लास्ट ये जो 3 मंथ्स की एनर्जी है ना, ये हीलिंग वाली एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पर आपको खुद को हील करना है, रिजुविनेट करना है, आगे बढ़ना है, नई प्लानिंग्स है, नई स्ट्रेटजी है और पास्ट को लेट गो करना है। तो इसके लिए मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर सजेस्ट करी है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए करें और साथ में आप लोग चाहें तो सेलेनाइट का ब्रेसलेट वेयर करें। सी मेरे पास सेलेनाइट का ये टावर रहता है हमेशा, और ये टावर भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा अगर आप अपने लिए टावर लेना चाहते हैं तो। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी आप सेलेनाइट का ब्रेसलेट वेयर करें। सेलेनाइट का जो ब्रेसलेट है ना, जब आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, जब आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के काम आता है, ठीक है? और आपको पॉज़िटिविटी से भरता है। तो आप सेलेनाइट को वेयर करें या फिर से अपने लिए इस तरीके से टावर भी ले सकते हैं। वेबसाइट पे जो है वो इससे छोटा टावर है, मैं आपको ये बता दूँ पर, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोग ने और क्या मैसेजेस हैं एरीज़। रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग इन योर लाइफ। तो एरीज देखो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने को है। यहाँ पर रेनबो की एनर्जी, आपकी लाइफ में कलर्स ऐड हो रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन पास्ट से बढ़कर तो सोचना पड़ेगा ना। पास्ट में ही अटके रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे तो ये ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस कैसे करोगे? तो यहाँ पर जैसे आपको पुश किया जा रहा है कि 3 मंथ्स में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आगे बढ़कर सोचें। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में रहने वाली हैं, बहुत कुछ लाइफ में होने वाला है और बस
आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखना है एरीज़, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, सब कुछ सही हो रहा है, बेशक मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क है यहाँ पर आप लोगों के लिए, बट सारी चीज़ें अभी सही हो रही हैं, पॉज़िटिव हो रही हैं, ये यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है। फेलो ट्रैवलर सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड। वाओ! ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपकी लाइफ़ की इस जर्नी में, ठीक है? वैसे लास्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है, बट यहाँ पे मैसेज ये है कि जब-जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एंजल्स किसी न किसी वे में वो आप तक पहुँचा देंगे एंड यहाँ पर भी देखो तो रेनबो की एनर्जी है। तो मे बी आप रेनबो से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, रेनबो एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करें। और यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल मैसेज मिल रहा है मुझे आपके लिए कि देखो अगर तुम अपनी लाइफ में नेगेटिव पे फोकस करोगे तो तुम्हें सब तरफ नेगेटिविटी ही दिखेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी पूरी लाइफ खराब है, सब चीज़ें ऐसे ही हैं, सब कुछ कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करोगे तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है एरीज, ये चीज़ आप लोगों से कही जा रही है। एक और यहाँ पर लास्ट कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या मैसेज है, गाइडेंस है। फॉरगिव। माय गॉड! सी, आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड भी फॉरगिव का था एंड रीडिंग का लास्ट कार्ड भी फॉरगिव का है एरीज। तो आई एग्री आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है और आई एग्री कि फॉरगिव करना कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि उस इंसान ने इतना गलत किया, हम कैसे फॉरगिव कर दें, हम कैसे भूल जाएँ, हमें कितनी तकलीफ हुई, हमें कितना पेन हुआ, हमने तो कितना कुछ किया था। लेकिन अगर हम यहीं अटके रह जाएँगे तो भई हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट कार्ड इतना ब्यूटीफुल है, जैसे शिव जी खुद हग कर रहे हैं, तो भगवान जी आपके पेन को समझ रहे हैं, वो आपकी प्रेयर्स को भी सुन रहे हैं और आपको बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको दुखी नहीं होना है। यहाँ पर मैसेज ये है कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाइसेस एनर्जी बहुत इमोशनल एनर्जी होती है और इनको छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट कर जाती हैं, इनको छोटी-छोटी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं कहीं न कहीं। बट अभी यहाँ पर फ़ॉरगिव करने का समय है। ये जो 2025 के लास्ट 3 मंथ्स हैं, ये टोटल फ़ॉरगिव कर देना, अपने पुराने जो भी ग्रजेस हैं मन में से निकाल देना, पुरानी चीज़ों को निकाल देने का है। और ये फ़ॉरगिव एनर्जी ऐसा नहीं कि रिसेंट में आपके साथ कुछ हुआ है, आपको केवल वहाँ फ़ॉरगिव करना है। अगर आपको लगता है पहले भी किसी ने कुछ किया, सब फ़ॉरगिव कर दो, क्लीयरेंस का समय है आपके लिए ये है बस एनर्जी को क्लियर करके अपनी लाइफ़ के एक नए पोर्टल में एंटर करना और 2026 से आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है। वैसे भी 2026 सबके लिए न्यू बिगनिंग्स का ईयर रहने वाला है कहीं न कहीं। जैसे ये 2025 एंडिंग का था, ट्रांसफॉर्मेशन का था, चैलेंजेस भी थे, डिफिकल्टीज़ भी थी। तो 2026 फॉर श्योर ब्लेसिंग्स लेकर आएगा सभी के लिए। तो अभी यहाँ पर आपको अपने आप को जैसे रिन्यूअल का टाइम है आप लोगों के लिए कि खुद की एनर्जी को रिन्यू करना है। आगे बढ़ना है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग एरीज। मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग और मुझे बताना कि आपको ज़ोडिएक रीडिंग अच्छे लगते हैं या आपको पिक अ कार्ड अच्छे लगते हैं। तो नीचे कमेंट करना ज़ोडिएक या फिर से पिक अ कार्ड। ओके, बाकी आप लोग क्रिस्टल वेबसाइट से ले सकते हैं अपने लिए www.healofthedays717.com। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।